नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आज की राम राम, कैसे हैं आप? बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आज आपके पास लेकर आई हूं मैं, पितृदोष। आप किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो आपको कहता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपके परिवार में पितृदोष है। चलिए, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने हम ये जानें कि क्या हमारे घर में पितृदोष है और क्या इसका निवारण है और क्यों लगता है ये पितृदोष। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओए होए, सबसे पहले रब का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए कि इतनी खूबसूरत से दिन को आपने आज देखा। अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा, अगर लाख कोशिश करने के बाद भी आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप हर बार सरकारी नौकरी से एक कदम दूर रह जाते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपके बॉस आपकी तारीफ ना कर कर दूसरों की तारीफ करते हैं, अगर आपके घर में लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, अगर आपका सारा पैसा बीमारियों पर जाता है, अगर लाख कोशिश करने के बाद भी घर में कलेश रहता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका विवाह नहीं हो रहा, तो ये समझ लीजिए बिना किसी ज्योतिष के पास जाए कि आपके घर में पितृदोष है। और मेरे ख्याल से तो भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पितृदोष ना हो। क्यों लगता है पितृदोष? कहते हैं जो लोग इस दुनिया में को छोड़कर जा चुके, हमारे दादा, परदादा, नाना, नानी, और कोविड ने तो कई ऐसे रिश्तों को भी हमसे छीन लिया जिसे हम अपनी पत्नी या पति या बच्चा भी कह सकते हैं। बहुत दुख हुआ और उन लोगों की अच्छे से गति नहीं हुई, या आपने अंतिम संस्कार, जो कि जीवन का हमारा अंतिम संस्कार है और एक आखिरी वो काम है जिसे हम बड़ी शिद्दत से और ईमानदारी से हमें करना चाहिए, आपने वो ईमानदारी से नहीं निभाया। आपने ना अपने घर में गरुड़ का पाठ रखा, ना आप हरिद्वार गए, ना पितरों के लिए तर्पण छोड़ा, ना अग्नि अच्छे से दी, ना आपने फूल चुगे, और तो और हर अमावस पर आप नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनका अगर आप अपमान करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। चलिए, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती किससे नहीं होती है? आपसे, मुझसे, हम सबसे होती है। अब ठीक है, आपकी सासू माँ ने कभी आपको ठीक से सांस नहीं लेने दिया, लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं तो क्या 10 लोगों में बैठकर उनकी निंदा करनी ज़रूरी है? क्या उनके बारे में अपशब्दों को बोलना ज़रूरी है? जीते जी तो आप इंसान को माफ़ ना कर पाए और मरने के बाद भी आप उस इंसान को माफ़ नहीं करें, क्या सोच के देखिएगा ये सही है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से लगता है पितृदोष। कई बार कुंडली में भी होता है पितृदोष। कई बार तो मैंने इतनी मॉडर्न सासों को भी देखा है जो अपनी बहुओं को कहती है, ये तुम क्या जादू टोने करती रहती हो, ये क्या तुम पीपल के पेड़ पर दिया जलाती हो, हम मर जाएं तो हमारे लिए बिल्कुल मत करना। हमारे घर में ये बातें नहीं मानी जाती। अरे, आपके घर में ये बातें नहीं मानी जाती तो क्या आप शास्त्र झुठला देंगे? शास्त्रों को नहीं मानेंगे? जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, हर अमावस उनकी एक छुट्टी होती है, वो धरती पर आते हैं। और आपको पता है, साल में 15 दिन के लिए भी पितृपक्ष मनाया जाता है, जिसे हम श्राद्ध के नाम से जानते हैं। तब भी वो धरती पर आते हैं। वो देखते हैं कि उनका परिवार उन्हें कितना याद कर रहा है, कितना फल रहा है, फूल रहा है, और जो उन्होंने जीवन में पाया है क्या उनको उसके लिए वो धन्यवाद बोलते हैं। अजय, धन्यवाद तो छोड़िए, आजकल के बच्चे तो रिस्पेक्ट भी करना ये ज़रूरी नहीं समझते। धन्यवाद किसको चाहिए? बस इतना ही कर लीजिए कि अपने पितरों की तस्वीर को घर पर लगा लीजिए। शायद हम वो भी लगाना भूल गए हैं, शायद हम रिस्पेक्ट करना अपने बड़ों का भूल गए हैं। इन कारणों से लगता है आपको पितृदोष। अगर आपने अपने जाने वाले लोगों के जाने के बाद भी उनके कपड़े, उनके बिस्तर और उनकी ज़रूरत की चीज़ों को अपने घर में रख रखा है तो लगता है पितृदोष। अगर आप जीते जी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो लगता है पितृदोष। अगर आप स्त्री का अपमान करते हैं तो लगता है पितृदोष। अगर बेजुबान जानवरों को आप मारते हैं, अत्याचार करते हैं तो लगता है पितृदोष। इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। क्या करें उपाय? सबसे पहले अपने स्वभाव को बदलें। हर अमावस को पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करें, उसमें चीनी मिलाएं और कौओं को खिलाएं। पीपल के बहुत सारे पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने के पैसे आपके पास ना हो तो पेड़ को सींच तो सकते हैं, तो पेड़ को सींचें ज़रूर। पेड़ पर जल ज़रूर दें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ पर झंडे लगाएं। पीपल के पेड़ पर दिया लगाएं। अपने पितरों की तस्वीर को दक्षिण पर लगाएं और उस पर एक फूलों की माला, चंदन की, जो नकली चंदन होता है उसकी फूलों की माला अर्पण करें। हर अमावस अपने पितरों के नाम का तर्पण छोड़ें, दान करें।
अपने पितरों को याद करें, ऑफिस आते जाते उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे ऐसे बतियाएं, ऐसे बात करें कि उन्हें लगे कि जैसे वो अभी धरती पर ही हैं। कभी आपने अपने घर की पितरों की तस्वीर को देखा है? आप इधर से देखें तो लगेगा वो आपको देख रहे हैं, आप इधर से देखें तो लगेगा तो आपको देख रहे हैं, आप सेंटर से खड़े होकर देखें तो लगेगा आपको देख रहे हैं। कोई तो कारण होगा ना कि शास्त्रों में मरने वाले व्यक्ति की तस्वीर को घर में लगाने का एक कारण बताया गया है। सोचिएगा ज़रूर। यानी कहीं ना कहीं वो आपके और हमारे बीच में रहते हैं, आपके और हमारे ज़िंदगी का हिस्सा रहते हैं उस तस्वीर में। लेकिन वो तस्वीर मंदिरों में रखी हुई है, वो तस्वीर बेडरूम में लगा रखी है, वो तस्वीर पे सालों से मिट्टी चढ़ी हुई है, उस तस्वीर की तरफ कभी किसी ने मुड़कर नहीं देखा। ना बाबा, ना बाबा, इतना एहसान मत करना पितरों पर। अगर करना है तो चीज़ों को बहुत आराम से किया जा सकता है। उन्हें याद कर कर, उनकी एनिवर्सरी पर, उनके जन्मदिन पर कुछ दान कर कर, उनकी मनपसंद चीज़ का भंडारा कर कर, अपने बच्चों को उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताकर। अगर बॉस कहता है अरे वाह क्या काम किया है तुमने, तो क्या कभी अपने पिताजी की तस्वीर के पास जाकर, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनका धन्यवाद किया? पापा मैं ये कोर्स करना नहीं चाहता था पर आपने करवाया, दिल से आभार। बस रिस्पेक्ट चाहते हैं। पितृ देव कहा जाता है, यानी कि देवताओं के बराबर होते हैं वो लोग जो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और इसी तरह के और तमाम उपायों के लिए आप हमें साधना एस्ट्रो पर फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। याद रखिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। जाना आपको, हमको, सबको एक दिन है, मुझको, आपको, सबको एक दिन तस्वीर में लगना है। अपने कल को याद कर कर आज ही अपने पितरों से माफ़ी मांगिए और पितरों के नाम पर दान पुण्य कीजिए और अपने घर की बेटी को खुश रखिए, क्योंकि जिसके घर की बेटी खुश उसका भगवान खुश। जय माता दी।